नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है तो कैसा हुआ परफॉर्मेंस उसको देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आगे क्या रणनीति अपनाया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर जो मेरा लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, वो मैंने दोस्तों 18 जून को बनाया था, जब इसका Q4 लास्ट ईयर के Q4 का रिजल्ट निकल कर आया था। तो तब मैंने वीडियो बनाया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर वो वीडियो को देखिए। वहां पर मैंने यही कहा था। उस दौरान दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा था और मैंने यही कहा था कि दोस्तों यहाँ से कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 400 के लेवल पे आ सकता है। और अभी ये फिलहाल दोस्तों 420 से 480 के बीच पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मैंने वहां पे स्टॉप लॉस 350 का कहा था, और अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ, उससे पहले ही स्टॉक ऊपर के तरफ चला गया है। तो दोस्तों इस बार का रिजल्ट अगेन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए कंसोलिडेशन आया, फिर यहाँ पर दोस्तों स्टॉक ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया, मगर यहाँ से स्टॉक क्रैश हुआ। फिर यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पर इसी लेवल पे स्टॉक ने ट्रेड किया और वापस देखिए दोस्तों स्टॉक क्रैश होते होते इस लेवल पे चला आया। अब यहाँ से दोस्तों वापस हायर हाई का सीरीज बनाते बनाते स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है लगभग 480 का जो लेवल है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक में वापस तेजी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्या टारगेट बन सकता है, क्या निवेश करना सही रहेगा कि नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं सीधा रिजल्ट की तरफ। यहाँ पे रिजल्ट क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है और यहाँ पर सारे फिगर्स करोड़ में हैं। हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्तों सितंबर 2020 सितंबर 2021, साथ ही साथ दोस्तों 6 महीने में किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है, हाफ ईयरली परफॉर्मेंस उसको भी देखेंगे। तो टोटल इनकम दोस्तों पिछले बार देखिए 4987 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था, वहीं इस बार 4722 करोड़। तो स्ट्रेट ऑफ द बैट यहाँ पे दोस्तों हम लोग को इनकम में एक गिरावट दिखाई दे रहा है, लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज है, आगे देखते हैं क्या होता है। उसको छोड़ के अगर आप दोस्तों 6 महीने के हिसाब से देखेंगे तो 9973 और यहाँ पे 9590, तो यहाँ पर भी 400 करोड़ का हम लोग को ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो इनकम वाइज यहाँ पे हम लोग को ड्रॉप दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चीज की तरफ, जो कि है एक्सपेंस। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंस को देखेंगे तो पिछले बार देखिए 3976 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 4411। तो यहाँ पे एक्सपेंस में उछाल आ गया है। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे अनुमान लगा ही चुके होंगे कि यहाँ पे रिजल्ट में हम लोग को ड्रॉप दिखने वाला है। इनकम में दोस्तों यहाँ पर कमी आया है और एक्सपेंस में बढ़ोतरी आया है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें कमी ही आएगा। हाफ ईयरली के हिसाब से अगर देखेंगे तो 7941 हुआ था पिछले साल का एक्सपेंस, और इस साल फर्स्ट 6 महीने में देखिए दोस्तों 9000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। तो यहाँ पर भी जंप हम लोग को एक्सपेंस में दिखाई दे रहा है। तो एज ए रिजल्ट दोस्तों यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पिछले बार का नेट प्रॉफिट 789 करोड़ हुआ था, वहीं इस बार का नेट प्रॉफिट हुआ है 249 करोड़। तो यहाँ पे क्लियरली 540 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हम लोग को रिजल्ट में कमी दिखाई दे रहा है, ड्रॉप दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दोस्तों आप हाफ ईयरली के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1613 करोड़ पिछले बार हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 493 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर भी दोस्तों 4 गुना ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली यहाँ से आप समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। और अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि किस चीज से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है तो वो है इम्पेयरमेंट। इस वाले एक्सपेंस के कॉलम को अगर आप देखेंगे तो पिछले बार देखिए 103 करोड़ था, वो इस बार हो गया है 625 करोड़। तो यहाँ पे 500 करोड़ का जंप, वही ड्रॉप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिजल्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर देखिए पिछले बार 15.65 रुपीज का अर्निंग पर शेयर हुआ था, वहीं इस बार मात्र 4 रुपए 54 पैसे का अर्निंग पर शेयर हुआ है। तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे लगभग 4 गुना नीचे चला गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ तक तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। अब दोस्तों चार्ट पे देखते हैं
कि यहाँ पर क्या दिखाता है। उससे पहले थोड़ा कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपनी ने कुछ अपने डिटेल्स दिए हुए हैं, उसको एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखेंगे तो वो है 9.58। नेट वर्थ अगर देखेंगे तो 21,865 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों ये स्टैंड अलोन का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 396 है, उसको छोड़िए। उसको छोड़ के दोस्तों, अगर आप यहाँ पे टोटल डेट टू टोटल एसेट का रेशियो देखेंगे तो 0.87 है, और बाद बाकी ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे 5.24% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 4.15% है। तो जो भी है, प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर देखेंगे तो यहाँ पे 43.86 है, और अगर आप क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखेंगे तो 5.14% है, जो कि मैं कहूंगा बहुत ही ऊपर है। उसको छोड़ के नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2.98% है, ये भी बहुत ही ऊपर है। आइडियली 1% के नीचे होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ। चार्ट यहाँ पर क्या कहता है उसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल तो दोस्तों एक सपोर्ट, जो मेन सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है इस लेवल पे, जो कि है 430 420 का जो लेवल है, इस लेवल पे मेन सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का यहाँ पे परफॉर्मेंस आया है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सब सपोर्ट यहाँ पर टूट सकता है, और अगर ये सपोर्ट यहाँ से टूटा तो दोस्तों स्टॉक और नीचे गिर सकता है। हो सकता है जो स्टॉप लॉस मैंने पिछले बार दिया था 350 का, वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, अगर ये वाला जो लेवल है 366 का जो लेवल है, अगर ये टूटता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म का हराइजन है तो यहाँ से एग्जिट कर जाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म हराइजन लेकर यहाँ पर इन्वेस्टेड है, तो अगर ये लेवल टूटता है, कंसोलिडेशन का फायदा उठाकर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना कॉस्ट प्राइस जो है उसको एवरेजिंग कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके का परफॉर्मेंस आया है, यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ ही जाएगा। ऊपर की तरफ अगर यहाँ से मार्केट घूमा और ऊपर की तरफ गया तो 480 का टारगेट लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फिलहाल यहाँ पर मैं नया इन्वेस्टमेंट करने से बचूंगा। यहाँ पर स्टॉक नीचे जाने का ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में रहना ही चाहते हैं तो आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एच बहुत अच्छा कंपनी है, वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली एल पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिलहाल मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा दिन रुक जाइए, यहाँ पे नंबर्स थोड़ा और अच्छे होने दीजिए, तभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा 480 का जो लेवल है दोस्तों, ये अगर नहीं टूटता तो उससे पहले यहाँ पर एंट्री नहीं लीजिएगा। उसको छोड़ के अगर आप वीकली में देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों इस लेवल को अगर देखेंगे तो ये वाला लेवल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। जो 475 का लेवल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला लेवल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। और उसको छोड़ के दोस्तों, अभी फिलहाल यहाँ पर भी आपको एक डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से जिस तरीके का परफॉर्मेंस आया है, यहाँ से यही दिखाई दे रहा है कि स्टॉक को टाइम लगेगा इस लेवल को तोड़ के आगे निकलने के लिए। ये 450 60 80 का जो लेवल है दोस्तों, इससे पहले भी बहुत बार स्टॉक यहाँ से टच करके नीचे गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए 2019 में अक्टूबर में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद 2020 में दोस्तों यहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पर भी देखेंगे तो 2021 के शुरुआत में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस दो बार मिला, और वापस यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। और अभी फिलहाल इस लेवल पे वापस स्टॉक है, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस आया है तो शायद इस लेवल को टच भी ना कर पाए और स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ चला जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।